ओम शांति। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियां होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। अपनी गलती जो सुधारे दूसरों की माफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का, मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। भेदभाव का ना हो ठिकाना, प्रेम का निवास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। अच्छे हमनियत हो। जिंदगी में गलतियां होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। अपनी गलती जो सुधारे दूसरों की माफ हो, है वही इंसानियत का वास हो। आज सुबह की कार मुरली वरदान लास्ट लाइन। एक बार की हुई गलती दुख ना हो, एक बार की हुई भूल दोबारा ना हो। यही क्या है? तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की परिभाषा, एक बार गलती दोबारा न करना। फिर कौन सी गलती करना? पर वाली गलती नहीं करो, वही विकार वाली गलती, वही क्रोध वाली गलती, वही काम वाली गलती। गलतियों की कमी नहीं है दुनिया में, फिर भी उन्हीं उन्हीं गलतियों में फंसे। क्या ये अच्छी गलती है? काम क्रोध अहंकार के राज्य में गलतियों की कमी। स्टोरी नंबर 1। मधुबन में एक बार मुरली चली और उस मुरली में बाबा का धर्मराज का रूप था। और उस मुरली में सुबह सुबह बाबा ने कहा, यह इंद्र सभा है, कोई पतित यहां बैठ ना सके। यदि कोई आकर बैठता है तो कड़ी सजा का भागी हो। यदि कोई आकर बैठता है तो क्या बन जाएगा? पत्थर। मुरली पूरी हुई और मुरली पूरी होने के बाद सब अपनी अपनी जगह चले गए। और थोड़ी देर के बाद भाइयों के कमरों की ओर से एक भाई के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। क्या हुआ क्या हुआ? तो वो भाई जोर जोर से बिस्तर पटक रहा था, चिल्ला रहा था, मैं पापी हूं, मुझे माफ करो, पापी हूं, मुझे चलती हो। आवाज बाहर तक पहुंच रही थी, इतना जोर जोर से आ रहा था। बाहर आई, किशोर भाऊ थे, उनसे पूछा क्या हुआ। सब चल के देखने लगे तो देखा वो भाई सिर पटक रहा है और चिल्ला रहा है, मुझे माफ कर दो। उसके पास गए तो वो कहने लगा, बाबा को बुलाओ। तो सब लोग बाबा के पास गए और बाबा बैठे थे कुछ भाई बहनों के साथ। और बाबा को बताया, बाबा एक भाई ऐसे चिल्ला रहा है। बाबा ने कहा, वो आत्मा अपने पापों की सजा भोग रही है। सभी ने कहा, बाबा उसकी टीचर बहन को भेजे उसके पास। बाबा ने कहा, नहीं, क्या करे? बाबा ने कहा, ये पानी लो, उसके मुंह पर छिड़को और उसको पिलाओ। तो विश्व किशोर भाऊ बाबा का दिया हुआ पानी लेकर गए और वो भाई अनकंट्रोल उसके मुंह पर पानी छिड़का और उसको पानी दिया, तब वो शांत हुआ। दूसरे दिन बाबा उससे मिले और कहने लगे, मधुबन से जाने से पहले, मधुबन से जाने से पहले अपने किए हुए सारे पाप बाप को लिख कर दे दो, बाप आधा माफ कर देगा। मधुबन से जाने से पहले जो भी गलतियां हुई है, जाने में अनजाने में, जानकर अनजानकर, और विशेषतः वो गलतियां जो ज्ञान में आने के बाद हुई है, वो कर्म वो पाप
एक शूद्र अपराध करता है और एक ब्राह्मण अपराध करता है, सजा किसको ज्यादा होती? क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है। शूद्र तो अज्ञानी है, अनजान है, उसे पता ही नहीं है, उसे बोध ही नहीं है उसने क्या किया। पर ज्ञानी जब सब कुछ जानता है। बाबा जब थे साकार बाबा, तब धर्मराज की कचेरी होती थी। जिसने जो किया सबके सामने अपनी गलती, अपनी भूल, अपना पाप, अपना विकर्म स्वीकार करना और न करने की, पुनः न करने की प्रतिज्ञा करना। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, वो अपने आप को माफ करते जाता है और फिर वही गलती करते जाता है। और वो गलती उसके अंदर एक छोटा रूप धारण किए हुए है, परंतु वो छिपी हुई ही रहती है। पब्लिक कन्फेशन करता है, सबके सामने स्वीकार करता है, तो क्या हो जाता है? ये जो छिपा हुआ है बाहर आ जाता है, फिर वो नहीं छिप पाता है और वो नष्ट होता है। इसके लिए क्रिश्चियन धर्म में कन्फेशन का बहुत महत्व है। जो कुछ किया है वो जाकर पादरी, पोप, फादर, प्रीस्ट, उनके सामने स्वीकार करो। स्वीकार करने से ना करने की शक्ति आती है। जब तक व्यक्ति डिनायल मोड में रहता है कि मैंने ये किया ही नहीं है, तब तक सुधारने के चांसेस, हर मुजरिम यही कहता है, मैं निर्दोष हूं। हर अपराधी शुरुआत में तो यही कहता है कि मैं निर्दोष हूं, ये मैंने पहली बार किया है, ये जब हुआ तब तो मैं वहां था ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। पाप डराता है, पाप डराता है, भयभीत करता है चेतना को। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या करना है? सबसे पहले तो स्वीकार कर लेना। सबसे पहले तो कैथारसिस, साइकोलॉजी में एक प्रक्रिया होती है कैथारसिस। कैथारसिस अर्थात परगेशन, परगेशन अर्थात चिल्लाओ, रो, जो करना है करो, बाहर निकालो। पहले जो प्रेशर कुकर के अंदर भरा हुआ है, पेंटअप, जो दमन हुआ है, दबाया हुआ है, उसको बाहर निकालो। साइकोलॉजिस्ट के पास स्पिरिचुअल काउंसलिंग होती है तो उसको कहा जाता है कि सुनाओ, सब सुनाते जाओ, बोलो बोलो बोलो, जो बोलना है सब बोलो, जितना रोना है रो। इसको कहते हैं कैथारसिस। सबसे पहला ये प्रोसेस। उसके बाद में फिर नेक्स्ट एक्सेप्टेंस, अवेकनिंग, जागरण। यहां हुआ है, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, ए मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा। अंधेरा बहुत घना है, अमावस की काली रात है, घटाटोप अंधकार, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा। हे प्रभु, भक्त कहता है मेरे जैसा पापी कौन इस संसार में, पर तेरे जैसा दयालु भी कौन फिर। माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे पापों की गिनती नहीं है, पर तेरी कृपा, तेरी अनुकंपा, तेरी दया स्वीकार करना, मान लेना, और फिर एनालाइज करना कि वो पाप क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, और क्या? मॉरल ऑफ द स्टोरी, बिंदु रूप होके बैठ जाओ। तो एक तो स्वीकार कर लेना, बाहर निकाल लेना, प्रतिज्ञा करना, और क्या? सबके सामने स्वीकार करना। बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, बहुत ताकत चाहिए। अकेले में स्वीकार करना तो बहुत आसान है, भगवान के सामने चुपचाप जाके स्वीकार कर लेना बहुत आसान है। लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है कि एक दिन सुबह सुबह मॉस्को के चर्च में मैं पहुंचा और सुबह सुबह सुना कि अंदर से कोई पश्चाताप कर रहा है, कह रहा है प्रभु से, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा अत्याचारी हूं, मुझसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं। लियो टॉल्स्टॉय कहता है ये आवाज मुझे पहचानी सी लगती है। रात का अंधेरा था, अभी सुबह हुई नहीं थी। जैसे ही वो व्यक्ति बाहर आता है, एकदम से पता चलता है अरे ये तो संसार, ये हमारे शहर का सबसे बड़ा साहूकार और धार्मिक व्यक्ति है। और जैसे ही वो साहूकार बाहर निकलता है, लियो टॉल्स्टॉय खड़ा है। वो धार्मिक व्यक्ति कहता है कहीं तुमने कुछ सुना तो नहीं? कहते सुन तो मैंने सब लिया है। कहते खबरदार, अगर ये बात किसी को बताई तो केस कर दूंगा।
पर आप ही ने तो अभी कहा कि मैं पापी हूं, अत्याचारी हूं, ये हूं, वो हूं। वो कहता है ये मेरे और उसके बीच था, बस दुनिया को पता न चले। हाइडिंग सिन इज एक्सपांशन ऑफ सिन। पाप को छिपाना पाप का विस्तार करना है। स्टोरी नंबर 2, कटक के कमलेश बहन जी है। वो सुनाते हैं, जब मैं पहली बार मधुबन में आई तो आते आते मेरी पर्स गुम हो गई, और पर्स में सारी महत्वपूर्ण चीजें थी, टूथपेस्ट, ब्रश, ये वो, सोप। तो जब यहाँ पहुंची तो अब चिंता हो गई, अभी कहाँ से लाऊं, और सोच रही थी थोड़ा मार्केट जाऊं और ये सारी चीजें खरीद के लाऊं, क्योंकि ऐसी चीजें किसी को मांगना अच्छा थोड़ी लगता है। अभी अभी आए हैं और अभी अभी कहो कंगी दे दो। सुबह सुबह मुरली चली, बाबा के महावाक्य, मधुबन है तुम्हारा घर, तुम्हें कोई भी चीज बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, जो चाहिए सब कुछ बाप से ले लो। जो भी चीज है तुम्हें बाजार से जाकर खरीदने की आवश्यकता नहीं, जो चाहिए तुम मधुबन अपने घर से ले लो। बाप का घर सो बच्चों का घर। स्टोरी क्लोज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्यार आत्मा को क्या बांध के रखती है? प्यार। वस्तुएं नहीं बांधती है, वस्तुएं केवल अभिव्यक्ति मात्र है उस प्रेम की। प्रेम केंद्र है, वस्तुएं आएगी और चली जाएगी, उनका मोल नहीं है। पर जहां प्रेम है वहां जिससे प्रेम किया जाता है उसको सब कुछ देने की इच्छा होती है। सब दे दो उसको, अपनी चीज भी उसको दे दो, क्या दूं उसको और क्या नहीं दूं, ऐसे होता है। ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, वो कहता है ये भी है वो भी है, फिर भी ले जाओ, पर्स ले जाओ, बैग ले जाओ, जो चाहिए वो ले लो। साधु माला जपते हुए गांव में प्रवेश करता है, देखता है एक ग्वालिन दूध दे रही है मटके से, और सामने एक युवक है, वो मटका, उसका अपना मटका लेके खड़ा है। वो दूध दे रही है, वो दूध ले रहा है, और दोनों प्रेमी हैं। वो उसकी तरफ देख रहा है, वो उसकी तरफ देख रही है, और वो दूध दिए जा रही है, वो मटका हाथ में नीचे है और वो दूध दिए। वो साधु देखता है, अरे 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 क्या कर रहे हो तुम, गिन मोल भाव नहीं कर रही हो? वो कहती है जिससे प्यार है उससे गिनती कैसी? साधु अपनी माला की तरफ देखता है, राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5, राम 8। कब 108 होंगे पता नहीं, 108 हो गया, अभी राम 2, राम सेकंड राउंड। साधु अपनी माला फेंक देता है, जिससे प्यार है उससे गिनती कैसी? प्यार में गिनती होती? एक अव्यक्त मुरली है, एकमात्र अव्यक्त मुरली है जिसमें शायद बाबा ने ऐसा कहा है, तुम कहते हो योग का चार्ट 8 घंटा होना चाहिए, अरे जिससे प्यार करते हो उसको केवल 8 घंटा, उससे गिनती करते हो याद की? हाँ, याद की गिनती करते हो, हमेशा तो कहते रहते 8 घंटा 8 घंटा। पर एक अव्यक्त मुरली है ऐसी, डेट ढूंढ के निकालना कौन सी है, जिसमें बाबा ने कहा है जिससे प्यार है उससे 8 घंटा प्यार करते हो। बाप से हिसाब, खरीद फरोख्त। तो प्रेम और अथाह प्रेम, क्यों आत्माएं मधुबन में आके उस प्रेम का अनुभव करती है? क्योंकि यहाँ प्रेम के प्रकंपन है। असंख्य आत्माएं आई है और तृप्त होके गई है। ये स्थान की महिमा नहीं है, स्थान पर रहने वालों की महिमा है। स्थान पर रहने वाले ने कैसे प्रकंपन और कैसी सिस्टम प्रथा बनाई, उसकी ये महिमा। और वो प्रकंपन अब भी चल रहे हैं, और क्या सीखेंगे? पर ये भी सीखना है मधुबन में अपना सामान लेकर आना है और अपनी वस्तु है संभाल के लाना है, नहीं तो सोचेंगे मधुबन में तो मिलता ही है। लाना नहीं और कहना कि हमारी पर्स गुम हो गई। एक भाई बाबा के कमरे में जो तकिया है वो जाके अपने कमरे में लेके गया, तो बाप का माल सो मेरा माल। बाबा ने वर्षे में दिया है, कुछ दिन पहले की बात है, भंडारी लेके चले। बाप का खजाना सो मेरा खजाना। प्रैक्टिकल स्वरूप। बहुत पहले किसी आत्मा ने हमसे एक बात कही थी और कहा था ये किसी को मत सुनाना, किसी को मत सुनाना। हम बता रहे हैं, बहुत पुरानी बात है, बहुत। तो कह रही थी सेवा केंद्र पर रहती हूँ, लौकिक में परेशानियां थी,
बाबा के भंडारे का पैसा घर भेज दिया। प्रायश्चित कैसे करूं? स्टोरी नंबर, सुदर्शन बहन थे दिल्ली में, हॉस्पिटल में भी एडमिट थे कई समय, अभी शरीर छोड़ दिया। एक बार सेवा केंद्र पर एक भाई आया, पर वो भाई ऐसा था कि जिसके पास बहुत सारी सिद्धियां थी, लौकिक की सिद्धियां। तो उस भाई को प्रदर्शनी या म्यूजियम समझाया, और पूरे म्यूजियम समझाते समय उसका वो एक्चुअली परीक्षा लेने आया था, टेस्ट। कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप था। बहन जी ने पूरा किया, और जब वो बाहर निकला तो एक उसका दूसरा मित्र था, उससे वो कहने लगा, ये बहनों को हमारे घर आने दो, फिर देखो इनको मैं कैसी ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ाता हूँ। अपनी सीढ़ियां चढ़ाता हूँ तो ये ज्ञान की सीढ़ियां भूल जाएगी। इनको एक बार हमारे पास आने दो, तो देखो फिर हम इनको कैसी सीढ़ियां चढ़ाते। बहन जी ने शायद सीढ़ी का कुछ बताया होगा, तो वो कहता है कि ये लोग ज्ञान की सीढ़ियां भूल जाएंगी। तो सुदर्शन बहन वहीं थे और उन्होंने सुन लिया, और वो एकदम भाई के सामने आ गई और कहने लगी, जिस ज्ञान की सीढ़ी पर हम चढ़े हैं उस पर हमको स्वयं भगवान ने चढ़ाया है, और इस सीढ़ी के सामने सभी सीढ़ियां फेल है। वो भाई एकदम चुप हो गया, ये निश्चय, ये नशा और ये दृढ़ता देखते हुए, और चुपचाप चला। स्टोरी क्लोज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, निश्चय, दृढ़ता, अलौकिक शक्तियां। शिव मंत्र के सामने संसार के सभी मंत्र फेल है। कोई कहते हैं हम पर कोई कुछ कर रहा है, ऊपरी बाधा, ऊपरी हवा, जादू, तंत्र, मंत्र, ये कुछ करता है, वो कुछ करता है। शिव मंत्र के आगे सब मंत्र फेल, कोई कुछ नहीं कर सकता। भूत प्रेत, हम मास्टर भूतनाथ है, कौन सा भूत और कौन सा प्रेत हमें कुछ कह सकता, कर सकता है? लोग इससे ही परेशान है, ये आत्मा, फला आत्मा मुझ पर कुछ कर रही है, दिन रात यही सोचते रहते हैं। ये बीमारी पता नहीं उसी ने की है, वही कुछ करता है, वही कुछ करता है। जिनको विश्वास है उनके साथ होगा, जो ये रिजेक्ट कर देते फिलॉसफी, उनके साथ कुछ नहीं होगा। सिंपल है। जो ये स्वीकार कर लेता है कि ऐसा हो रहा है, उसके साथ होगा। इसके लिए कल अगर दरवाजा खोलो और दरवाजे के सामने एक नींबू और उसमें हल्दी और एक हरी मिर्ची और सुई चुभी हुई तो क्या करेंगे? उस सुई को निकाल के नींबू को अच्छा से धो के उसका नींबू शरबत, इफ यू हैव लेमन मेक लेमनेड, अच्छा शहद वगैरह या कुछ डाल के नींबू शरबत बना के पी। आइडिया कितना भी अच्छा हो, पर बड़े बड़े डॉक्टर्स, एक डॉक्टर जिसने फॉरेन से एमडी और ऑक्सफोर्ड से कितनी सारी डिग्रियां ली, वो ईएनटी सर्जन, एक ईएनटी सर्जन भारत में थे, इतनी सारी डिग्रियां, मेडिकल साइंस जो केवल साइंस, सुपरस्टिशन के खिलाफ है साइंस, वो डॉक्टर एक बार अपनी क्लिनिक जा रहे और उसके बच्चे ने छींक दिया, तो कहते हैं आज, और जैसे ही बच्चा छींकता है वो रुक जाते हैं। उनसे पूछा जाता है क्यों? वो कहते हैं बच्चा छींक, कुछ तो अनहोनी हो सकती है, पर वो मैन ऑफ साइंस है। फिर भी सभ्यता और संस्कृति और परंपराओं ने बहुत गहरा घर कर रखा है मन में, इतना आसानी से नहीं छूटेगा। तो दृढ़ता, निश्चय ज्ञान में, इस ज्ञान के आगे इस संसार का कोई भी ज्ञान टिक नहीं सकता। इस मंत्र के आगे संसार का कोई तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, विद्या, ऊपरी हवा, काला जादू, ब्लैक मैजिक, कुछ भी टिक नहीं सकता। स्टोरी नंबर, ये वैसे उस दिन सुनाई थी संडे क्लास में, परंतु केवल सुना के छोड़ दी, मॉरल नहीं लिया था उसका, इसके लिए फिर से सुना रहे। सीतू दादी हापुड़, पार्टी आई थी और पार्टी के लिए कुछ बनाना था, शायद हलवा, और वो स्टोर की जो चाबी थी वो दादी के पास थी, और दादी ने वो चाबी गुम कर दी। तो पार्टी आई तो स्टोर खुला ही नहीं और पार्टी वैसे ही चली गई। बाबा ने उसको बुलाया, दादी को, बहुत पुरानी बात है, और कहा ये तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई मधुबन में आए और वैसे ही जाए और कहा कि तुम स्टोर की चाबी नहीं संभाल सकती,
तो सतयुग के राज्य की चाबी कैसे संभालो? चीजों की संभाल करना, छोटी छोटी चीजों की। चाबी कहाँ रखी, सामान कहाँ रखा, और जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो पूर्ण अलर्टनेस के साथ करनी है। सेंटर पर बुलाया है, पर्टिकुलर टाइम बराबर पहुंचना। एक तो कह देना हाँ जी हाँ जी हाँ जी और फिर जाना ही नहीं, उससे तो ना जी ठीक है, उससे तो ना जी। अगर नहीं होता है तो सीधा ना कर दो। और हाँ कहना और फिर टाइम पर नहीं पहुंचना, इसको क्या कहेंगे? ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजें कैसे रखते हैं हम, कहाँ रखते हैं, नहीं तो ढूंढने में ही कितना टाइम जाता है। पैसे कहाँ रखी, पर्स कहाँ रखी, बैग कहाँ रखी, मोबाइल कहाँ रखा, चश्मा कहाँ रखा, गाड़ी कहाँ पार्क की, चप्पल कहाँ बाहर निकाली। तो चीजें संभाल कर रखनी और जहां है वहां रखनी, यथास्थान। जो चीज जहां रखी जाती है उसको वहीं रखना। टिश्यू पेपर लिया और फेंक दिया, डस्टबिन उधर है, उस डस्टबिन में डालो उसको। यहां से टोली मिली और उसका रैपर जाते जाते फेंक दिया। तो चीजों को वहीं रखना। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बस 1 मिनट। अलमारी खोल के उसको वापस अलमारी में रखने के लिए 1 मिनट टाइम लगता है, परंतु आलस, कौन खोलेगा और कौन अंदर रखेगा, बाहर ही रख दो कहीं पर भी। आदत। दवाइयाँ किधर भी रख देते, हॉस्पिटल में आते हैं छोटे छोटे बच्चे, खा लेते हैं दवाइयाँ, माता जी की बीपी की 10-12 गोलियां। उसको लगता है क्या है ये सफेद लाल लाल पीली पीली, पॉइजनिंग। तो दवाइयाँ आउट ऑफ रीच लिखा रहता है उस पर। तो चीजों को यथास्थान रखना, संभाल कर रखना हर चीज को, नहीं तो ढूंढने में कितना टाइम जाता है। और दूसरा, अपना जो कमरा है उसको कैसे रखना क्लीन। दादी जान की अगर किसी के घर जाती थी, किसी गृहस्थी के, तो सबसे पहले कहाँ एंट्री करती थी? किचन में। किचन में कैसा रखा है चीज। रात में बर्तन वैसे नहीं रख देना है बिना धोए हुए। बिना धोए हुए मेड आएगी कल, बर्तन रोते हैं ऐसा कहते। बिना धोए हुए रखना। चलो रफ वॉशिंग कर सकते हैं ना, बस पानी डाल के रख दो, वो आएगी अगर आती है तो वो अच्छे से धोएगी। बट सीधा वैसे के वैसे रखना, बेसिन के नीचे पूरा सारे बर्तन, उसमें सब्जियां ये वो सब लगा हुआ। तो किचन क्लीन होना चाहिए, बेडरूम क्लीन होना चाहिए, बेडरूम की वाइब्रेशन निर्विकारी होना चाहिए। इसलिए अपने बेड को भी अमृत वेला सकाश देना है। अपने बेड को क्या करना है? सकाश देना है। बेड पर 7 पहरेदार खड़े करने हैं, 7 समान। जहां ये सिर है, ये पैर, और थोड़ा ढंग से सोना है। सोते कहीं और उठते कहीं से, उल्टा पुल्टा, गोल गोल घूम जाते हैं रात भर, चक्कर लगा देते हैं। और घड़ी बंद करने के चक्कर में कई बार बेड से भी धड़ाम से नीचे गिरते हैं। मैं साक्षी आत्मा हूँ सोते समय, मैं अनासक्त आत्मा हूँ बेड के इस कोने में, बीच में अनासाक्षी हूँ, अनासक्त हूँ, निर्मोही आत्मा हूँ, बेहद का वैरागी हूँ, बेहद का तपस्वी हूँ, बाप के प्यार में मगन हूँ। अलग अलग समान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये बेड जो है, एक एक जैसे पहरेदार खड़ा करना है। यहाँ पीछे एक पहरेदार, इधर इधर इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तलवार लिए, कोई विकारी स्वप्न अंदर प्रवेश नहीं कर सके। खड़े करना है ऐसे। मैं अनासक्त योगी हूं, किसी से कोई आसक्ति नहीं, सेवा की अनासक्त, किससे कोई मतलब नहीं। भाई जी ये क्लास बहुत अच्छी थी, गेट लॉस्ट, अपने मार्ग में जाओ। स्टोरी नंबर 5, हलवा नंबर 2 स्टोरी। उस दिन भी सुनाई थी, फिर सुना रहे। मॉरल, हलवा बना और हलवा बहुत ही अच्छा बना, और सीतू दादी कहती है उस दिन मेरी ड्यूटी क्या थी? परोसने की। पर हलवा इतना अच्छा बना कि लोग डबल डबल आने लगे लेने के लिए।
दादी बाबा के पास पहुंची और पूछने लगी क्या करे, दूं कि नहीं दूं। बाबा ने कहा अब तुम्हारी बारी है ना देने की, दे दो, अपने हिस्से का भी दे दो। दे दिया। शाम की क्लास, बाबा मम्मा से कहते हैं कि मम्मा आज जो हलवा था ना बहुत अच्छा बना। बाबा की भी दिल हुई जाके फिर से लूं, परंतु यदि बाबा ने लिया होता तो सब ने लिया होता, और हलवा बहुत हिसाब से बना हुआ है। और जो बैठे थे सुनने वाले और उन्होंने डबल डबल जाके लिया था, वो सोचने लगे हमसे गलती हो गई, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो बाबा के सिखाने का ढंग तरीका बड़ा निराला, इनडायरेक्ट, परोक्ष था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डायरेक्ट शिक्षाएं नहीं देनी है, इनडायरेक्ट शिक्षा देनी है। कल भी सुनाया था, क्या कहते थे किसी को, तुम सोना हो और तुम में ये कमी है, अगर उसको सुधार लो तो तुम सोने पे सुहागा हो जाओगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हलवा बना तो वैसे भी जो लेना है एक ही बार ले लो। जगदीश भाई जी की आदत थी, एक ही बार ले लो, दोबारा उठने का काम नहीं। जो खाना एक ही बार ले लो थाली में बस, और वो भी लिमिट में, नहीं तो बस थाली भर देंगे पूरी, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डर है। और फिर खाते नहीं है और फिर फेंक देते हैं। वो ऊपर जाके देखो कितना फेंका हुआ रहता है चीजें, सामान। चाय पी गिलास भर, आधा गिलास भर लिया, आधा रख, आधा पी और रख दिया, कहीं पे भी रख देते और चले जाते। वेस्ट नहीं करना है, बोझ। तो और ओवर ईटिंग, ये सबसे बड़ा क्या है, बीमारी का कारण है। व्यक्ति ओवर ईट करता है, संयम की कमी है। इसके लिए धीरे धीरे खाने का अभ्यास डालो, स्लोली स्लोली। धीरे धीरे खाएंगे, कॉन्शियस ईटिंग, तो ज्यादा नहीं खा सकेंगे। फटाफट खाएंगे तो ज्यादा खाएंगे। छोटा सा चम्मच लेना, इतना वाला, बच्चों वाला, उससे खाना। और खाने के बाद में चम्मच वापस रख देना, फिर उठाना, फिर रख, फिर उठाना, फिर धीरे धीरे स्लोली। कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस ड्रिंकिंग। जूस भी कैसे पियो, चम्मच से। चम्मच से पिया, रख दिया, चम्मच से पिया, रख दिया। सारी आसक्तियां प्रोसेस में ही नष्ट हो जाती है। देखने वाले भी कहेंगे वाह क्या बात है। एक होता है ना, कैसे खाते हैं ना ऐसे, पूरा एकदम कुछ भी नहीं बचना चाहिए, इतना पसंद आया। देने वालों को भी इच्छा रहती बहुत खिलाओ बहुत खिलाओ, पर जब देखेंगे अभी तो खत्म ही नहीं हुआ तो कैसे देंगे। तो स्टोरी, उसके बाद में नेक्स्ट स्टोरी नंबर 6। सती दादी लखनऊ। सती दादी लखनऊ। अचानक, ये स्टोरी बहुत पुरानी है, मे बी हैदराबाद 1936-37। तब अभी अभी सत्संग चालू हुआ था ओम मंडली, और दादी ने कहा कि मुझे एकदम, बाबा ने एक दिन रस्सी खींच ली और बाबा ने कहा तुम सूर्य के सामने बैठ जाओ। उसको ऐसी टचिंग हुई और वो सुबह से लेकर रात तक सूर्य के सामने बैठ जाती थी। 8 मास, 8 मंथ्स, सूर्योदय से लेके तो सूर्यास्त तक। और धीरे धीरे भूख और खाना और पीना कम हो गया, बंद हो गया, पतली दुबली हो। फिर सबने बाबा को जाके बताया और बाबा ने कहा उसको उठाओ। सब लोग गए उसको उठाने, परंतु वो तो ऐसे पत्थर जैसे, उठ ही नहीं रही है, भारी। फिर बाबा खुद गए और बाबा ने दादी से कहा हे ध्रुव तपस्विनी उठो। और तब दादी उठी। दादी का एक नाम है सूर्य मोहिनी। और बाबा ने कहा अब इसको बंद करो। यज्ञ इतिहास का ये पहला इवेंट है सन गेजिंग का, जिस पर बहुत विस्तार से हमने पिछली भट्टी में चर्चा की थी। सन गेजिंग, सूरज को देखना। क्या होता है सूरज को देखने से? क्योंकि हमारा शरीर प्राण से चलता है, ऊर्जा से चलता है। हम भोजन खाते उससे क्या लेते हैं? ऊर्जा। परंतु वही ऊर्जा यदि डायरेक्ट ले ली जाए तो फिर इसकी आवश्यकता कम कम पड़ने लगती है। ब्रेदारियन, सुबह का सूरज एकदम अभी अभी उग रहा है, 1 घंटे के अंदर वाला, और शाम को 1 घंटे के सूर्यास्त से 1 घंटा पहला, 1 घंटा या आधा घंटा ले लो,
आधा घंटा भी ठीक है। और चालू कितना करना है? 5 सेकंड से चालू करना है। कैसे चालू करना है? नंगे पाँव खड़े रहना, जमीन पर खड़े रहे तो बहुत अच्छा, स्पाइन स्ट्रेट, और सूरज को चश्मा निकाल कर देखते रहना है। पलक झपक सकते हैं, ब्लिंक कर सकते हैं, और सूरज को देखते रहना, और ये सोचना उससे संपूर्ण प्राण ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, और बहुत सुखद अनुभव होता है। और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 3 महीनों में कहा जाता है कि शरीर की जितनी बीमारी है सब ठीक हो जाएगी। 6 मास में मन की जितनी बीमारी है, डिप्रेशन, उदासी, खत्म हो जाएगी। 9 मास में व्यक्ति की भूख खत्म, फिर खाने पीने की आवश्यकता नहीं, और व्यक्ति का वेट उतना ही रहेगा और ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी। HRM सन गेजिंग इसको कहा जाता है। हीरा रतन मनिक नाम का व्यक्ति था जो अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में 411 दिन केवल पानी पर रहा, और उसका रोज USG होता था, ये होता था, सारी टेस्ट होती थी डॉक्टर सुधीर शाह के अंडर। सुधीर शाह अभी भी है डॉक्टर दादी जानकी को जो देखते थे। 411 दिन यही एक्सपेरिमेंट विद US में रिपीट हुआ। सन में बहुत ज्यादा हीलिंग एनर्जी है। किसी एक लेखक ने कहा है सन के बारे में, इस टेक्निक के बारे में, इसकी चर्चा हम पिछली भट्टी में बहुत विस्तार से कर चुके हैं, इसलिए अभी नहीं बताएंगे। वो लेखक कहता है 1922 में, यदि आपको ये पता करना है कि सन में ताकत कितनी है, तो लाइब्रेरी में जाओ, जितनी बीमारियां हैं सब बीमारियों के नाम पढ़ो, मेमोराइज करो। और मैं कहता हूं कि सूरज की किरणें उन सभी बीमारियों का इलाज है। सन गेजिंग, सूरज को देखते रहना। और केवल विटामिन डी की बात नहीं है, संपूर्ण ऊर्जा मुझ में आ रही है। सूरज से ही प्राइमरी सोर्स है। सारी सब्जियां, सारे फल किससे ऊर्जा ले रहे? सूरज से। ये सब आउट हो जाएगा। धीरे धीरे भूख अपने आप कम, और ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ये सब चीजें डालने की शरीर में जरूरत ही नहीं। धीरे धीरे व्यक्ति सॉलिड से लिक्विड्स पे मूव करता है, लिक्विड से भी डाइल्यूटेड लिक्विड्स। वर्तमान समय हजारों लोग हैं संसार में जो सन गेजिंग करते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट धीरे धीरे बढ़ाते जाओ और 40 मिनट्स तक पहुंचो, 44 मिनट्स तक। धीरे 1 साल में रोज थोड़ा थोड़ा करो और छोड़ दो। 5 मिनट करो, छोड़ दो, शक्ति लो, तो शरीर में नई ऊर्जा आती है, सारे ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाते। तो सन गेजिंग का ये यज्ञ इतिहास में पहला सा एक प्रयोग था। कितनी हो गई स्टोरीज? 6। लास्ट सुंदरी बहन जी थे पूना के। कहते हैं कि एक बार बाबा हम सबको घुमाने लेके गए, और फिर घूम के हम वापस आए मधुबन के गेट पर, और बाबा सामने थे, हम सब पीछे थे। बाबा तेजी से चल रहे थे, हम सब भी तेजी से चल रहे थे, और बाबा अचानक गेट पर रुक गए। कुछ लोग आगे चले गए, कुछ लोग पीछे रह गए, और बाबा एकदम खड़े हो गए और सबको दृष्टि देने लगे, और हम सब अर्धचंद्रमा के रूप में खड़े हो गए, बाबा यहाँ। और वो दृष्टि इतनी पावरफुल थी, इतनी पावरफुल थी कि सब खड़े खड़े अशरीरी हो गए। और ये अनुभव हम लोगों को भूलता नहीं। दृष्टि का महत्व क्या करना है? दिन में कई बार दृष्टि का प्रयोग करना है। टारगेट रखना है, आज मुझे 10 लोगों को आत्मिक दृष्टि से देखना है, आज मुझे 20 लोगों को आत्मिक, और गिनना है किस किस को देखा। नहीं तो हजारों लोग देखते हैं हम तो, पर दृष्टि का कहाँ प्रयोग करते हैं? कहाँ याद आता है कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है? कुछ याद नहीं आता है। कॉन्शियसली कि ये आत्मा है, मैं आत्मा को देख रही हूँ। और ये कौन सी आत्मा है? देवकुल की महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। मेरा पति मेरी पत्नी नहीं है, मेरा बच्चा मेरी बच्ची नहीं है, मेरी माँ बाप नहीं है, आत्मा है। इसका कॉन्शियस प्रयोग करना है और नोट करना कि फर्स्ट हो गया। मुश्किल काम है। हम कई बार सोचते हैं ये करना है और करते भी है। पेशेंट्स जैसे जैसे बढ़ते जाते भूल जाता है 10 तक याद रहता है, फिर गॉन, फिर खाली पेशेंट दिखता है, हाँ बोलो क्या तकलीफ है, बस इतना ही रहता है। फिर पहले पहले ठीक ठीक चलता है, टॉलरेबल, पर जब भीड़ बढ़ जाती है तब सब चला जाता है कितना भी ले लो, कम से कम ही रखो 10, पर प्रॉपर अच्छे वाले 10 कि ये देखा। और जिसको देख रहे अगर वो ज्ञानी है तो ठीक, बाकी अगर दूसरे बाहर के तो उनको पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो कहेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं अच्छा भी मानते हैं, परंतु अच्छा नहीं मानते। ये बात को लोग दृष्टि देना को अच्छा नहीं मानते संसार में।
कुछ कर रहे हैं। इसके लिए दृष्टि ऐसे देना, तिरछी नजर से दृष्टि दे देना। काला जो, हाँ ये ठीक है। जैसे काला चश्मा लगा के कुछ भाई बहन योग करते हैं ना, चश्मा लगा देने का, योग करने का, बस। अब किसी को पता ही नहीं चलता है। कोई लोग चाहिए शॉल लेकर योग करते पूरा कंप्लीट, और कहां पर ऐसा कोना ढूंढते हैं जहां एकदम अंधेरा हो, किसी को पता ही नहीं चले। ज्वालामुखी योग। कोई कोई अपने बिस्तर पर ही रजाई लेकर योग करते, बाजू वाले को भी पता ना चले, इतना गुप्त योग है। हम प्रदर्शन थोड़ी ना करते ऐसे सबके सामने जाके मैं योगी हूं, दिखावा नहीं करने का, गुप्त। स्टोरी नंबर 1, स्वीकार कर लेना। कैथारसिस, तो अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। स्टोरी नंबर 2, प्रेम 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 को बांटना। अपनी पर्स नहीं भूलना है, नहीं तो यहाँ भूल के जाते हो, फिर वहां से फोन करते, भाई जी हमारी पर्स वहां मधुबन में रहेगी, शांति स्तंभ के पास, प्लीज आप कुरियर कर देना। अब यही काम बचा है। हमारा वो रह गया, हमारा ये रह गया, हमारा ऐसा रह गया, हमारा वैसा रह गया, हमको लाके भेज देना प्लीज, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। अभी छूट गया, छोड़ दो। फिर एक दूसरी बात, छूट गया छोड़ दो, भूल जाओ उसको, वो जो जिसको मिला वो ले लो। कल सुना ना, बाबा अपनी अंगूठी चुपचाप डाल देते थे पानी में नहाते समय गंगा में। वैसे मधुबन में गया तो किसी के तो काम आएगा ना, इतनी सी चीज के लिए 1000 फोन। हमारा टॉवल रह गया, टॉवल रह गया, टॉवल रह गया, क्या है। स्टोरी नंबर 3, निश्चय, दृढ़ता और मंत्र शिव का। स्टोरी नंबर 4, चीजों की संभाल करनी है और चीजों को जहां है वहां रखना है, नहीं तो ये डस्टर यहीं रख दिया और कल ढूंढते बैठे कहाँ है। नेक्स्ट, और ये जो बैच है ये वापस देना होता है ना, ये वापस दे के जाना, और चाबी, कमरे को चाबी लगा के नहीं जाना, नहीं तो चाबी साथ में, इधर तोड़ना पड़ता है शांतिवन में। ये हमेशा हर ग्रुप में बाबा टर्न में तोड़ने पड़ते हैं कमरे, ताला, चाबी साथ में लेके चली जाती है माता है, हमारा कमरा है सभी। नेक्स्ट, स्टोरी नंबर, युक्ति युक्त टीचिंग इनडायरेक्ट। और हम अगर जो करेंगे हमको देखकर सब। दादी जानकी यदि होटल में जाके खाना खाए तो 80 साल का ब्रह्मचर्य टूटने वाला नहीं है, ना योग की तपस्या भंग होने वाली है, परंतु वो नहीं जाएंगे। क्यों? अगर वो जाती है तो उसको फॉलो करने वाले हजारों है, लंबी लाइन लगी है। वो कहेंगे हम भी कोई कम थोड़ी है दादी जी। नेक्स्ट, सन गेजिंग, सूरज को देखना और योग के प्रयोग करना। बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। वो ज्ञान सूर्य मुझ पर किरणें आ रही है, मैं ज्ञान सूर्य किरणें आ रही, मेरे शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो रही है, सूरज की किरणें आ रही है। अब मुझे ये खाऊं, वो खाऊं, ये खाऊं, अपने आप भूख कम हो जाती है। सारा भोजन ही मुझे उससे आ रहा है। सन स्मूदीज, सन सूप, सन फूड, सन जूसेस, सारी सूर्य की किरणें, सब कुछ। सन मैंगो की जो टेस्ट है सूरज से आ रही है, सारी टेस्ट मुझे उससे आ रही है, सारे फल मुझे उससे मिल रहे, सब कुछ उससे मुझे प्राप्त हो रहा है। वो दोस्त बनाना है उसको अपना, सूरज, सन फ्रेंड। लास्ट स्टोरी, दृष्टि। तो अभ्यास करने आज कम से कम 10 तो करो। आज ट्रेन में जाएंगे ना सभी, तो इंसान काम हो अच्छे, हमारे नियत साफ हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। ओम शांति। काम हो अच्छे हमारे और नियत साफ हो, काम हो अच्छे हमारे और नियत साफ हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो, है वही इंसान
जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। अपनी गलती जो सुधारे दूसरों की माफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का, मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का, मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। भेद भाव का ना हो ठिकाना, प्रेम का निवास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो।